नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन 4 के सब पार्ट्स 3 तक किए थे, राइट? तो क्या उस वीडियो को देखने के बाद आपको सच में लगा कि ये टेक्स्ट बुक के द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं? हो ही नहीं सकता है। और अगर लग भी रहा है, तो आइए इस मोस्ट डिफिकल्ट सम को ईज़ी बनाते हैं, वो भी चुटकी में। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है? आज हम 4th पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या है 1 प्लस ए के अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए दिया है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर हमें एक हिंट भी दिया हुआ है सुंदर सा। क्या? सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में यानी क्वेश्चन नंबर 1 जब कर रहा था, मैं आपको उसी वक्त बताया था कि मोस्टली क्या होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। कभी कभी हमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। और कभी कभी क्या होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को कुछ प्रूफ करना होता है और राइट हैंड साइड को भी सेम चीज प्रूफ करना होता है, सो दैट वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका बुक जो हमें बोल रहा है, हमें उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, राइट? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसे देखने के बाद सबसे आसान तरीका क्या नज़र आता है आपको? ऑब्वियस सी बात है ना, ये सेक ए जो है ना, इसको हम कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अभी तक आपको पता होना चाहिए कि सेक ए क्या होता है। तो सेक ए इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है? जो कि हमने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया है इन इंट्रोडक्शन वीडियो। प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब पता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस सेक ए क्या होगा भाई? ये होगा 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। और नीचे सेक है तो उसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, ये कुछ ऐसा मिला ऊपर में 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और नीचे मिला 1 अपॉन कॉस ए, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करने का जो ईज़ी तरीका है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। चलिए आज एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर में है ना, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है? मतलब इन दोनों को ऐड करना है ना। तो ये 1 क्या है? 1 जो है वो 1 अपॉन 1 है बेसिकली। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा? तो 1 और कॉस ए का एलसीएम होगा कॉस ए। ओके, अब क्या करना है, हमें इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के इक्वल करना है। तो हमें डिनोमिनेटर को कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें न्यूमिनेटर को भी कॉस ए से करना होगा। तो 1 इंटू कॉस ए क्या हो गया? तो ये हो गया कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, प्लस अब ये कॉस ए जो है एलसीएम के इक्वल है, राइट? तो हमें क्या करना होगा, कॉस ए को इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमिनेटर भी इंटू 1 से करना होगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये जो हमें ऊपर में था उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है? ये चीज़ को हमने ऐड किया और हमें क्या मिला? ये मिला। और नीचे में क्या है? 1 अपॉन कॉस ए, तो उसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। ओके, अब ये क्या है, मैं ऑलरेडी कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसे फॉर्मेट अगर मिले, अब जो एक्सपर्ट हो चुके हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस ए और कॉस ए को कैंसिल कर देंगे, ठीक है? तो जिनको पता है तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर दो। लेकिन कुछ लोग जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये ट्रिक एक बार फिर से बता दूं। और ध्यान रहे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करना है, ठीक है? तो देखिए, मैंने क्या बताया कि ये पूरा जो ऊपर में है ना और ये नीचे में है, ठीक है? इसका मतलब क्या है, दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग। उसी तरीके से आप यहाँ पर लिख लो। क्या? ये जो ऊपर में है ना, क्या कॉस ए प्लस 1 अपन कॉस ए, उसको आप वैसे ही लिख दो। क्या? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, राइट? और अभी मैंने क्या बोला, दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग। मतलब उसको मैं कैसे लिखूंगा, इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग का मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉस ए। ओके, तो आप लिख दो 1 अपॉन कॉस ए। उसके बाद आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या ये डिवीजन साइन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेसिप्रोकल हुआ था, इसका उल्टा हुआ था। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉस ए लिखो, और नीचे क्या है, कॉस ए है, राइट? और ये क्या बोला मैंने अभी, डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस ए चला जाएगा ऊपर, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 1 आ जाएगा नीचे। तो क्या देखा हमने, ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया। लेकिन अब जिनको पता है वो डायरेक्टली इसी स्टेप में कॉस ए और कॉस ए को कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, विच इज नथिंग बट 1 प्लस कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, 1 प्लस कॉस ए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं अब राइट हैंड साइड। और हमें करना क्या है पता है ना आपको, लेफ्ट हैंड साइड अगर ये मिला तो राइट हैंड साइड भी यही मिलना चाहिए, सो दैट हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या दिया एक्सप्रेशन, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस है, तो उसको आप यहाँ पे लिख दो। लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए
अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इज़न्ट इट? अब इसका क्या करें? देखिए भाई, बार-बार बोल रहा हूँ, आपको जो अलजेब्रा के फ़ॉर्मूले हैं और ट्रिग्नोमेट्री के जो फ़ॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें आसान रहें और आपको ये ना बोलना पड़े कि ये द मोस्ट डिफिकल्ट सम्स है। तो चलिए, अब देखिए ये क्या है, साइन के फ़ॉर्म में है और ये कॉस है नीचे। क्या मैं साइन स्क्वायर ए को कॉस के फ़ॉर्म में कर सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, लेकिन आइडिया कब आएगा? जब आपको ये फ़ॉर्मूला पता रहेगा। कौन-सा? दैट साइन स्क्वायर थीटा या ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इज़न्ट इट? अब देखिए, ये फ़ॉर्मूला अगर आपको पता है, तो आप साइन को कॉस के टर्म में लिख सकते हो और कॉस को साइन के टर्म में लिख सकते हो। तो मेरी अभी क्या इच्छा है कि मैं साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में करूँ। तो फ्रॉम दिस फ़ॉर्मूले व्हाट डू आई गेट? मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और ये कॉस स्क्वायर ए, लेफ्ट से राइट में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए साइन स्क्वायर ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, ठीक है? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है राइट, उसको मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। सो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख रहा हूँ और नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस है, राइट? अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी देखिए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, व्हाट डज इट मीन? क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर एज्यूम कर सकता हूँ? देखो 1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही रहेगा, लेकिन अब ये बन क्या गया? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी चीज आपको तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए। कैसे स्ट्राइक होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये क्या है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, ये किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? सबको पता है क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन पता होना चाहिए ए क्या है? ए इज 1 और बी क्या है? बी इज कॉस ए। कॉस ए का स्क्वायर है ना, इसलिए कॉस ए इज और बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का मतलब होगा 1 प्लस कॉस ए, इजंट इट? और ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए। ओके, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास? नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस ए। अब जादू देखिए, 1 माइनस कॉस ए। अब क्या होने वाला है? ये जो ऊपर 1 माइनस कॉस है अंडर द ब्रैकेट और नीचे जो है ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास क्या मिला? राइट हैंड साइड क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। तो क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी हमें मिला था 1 प्लस कॉस ए और राइट हैंड साइड भी हमें मिला 1 प्लस कॉस ए। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आर यू ऑल गेटिंग? अब आप मुझे ये बताओ कि ये डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? और अगर नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए, ये थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे अकल लगाना होगा आपको। देखिए, इस क्वेश्चन को क्या है कि मैं 2-3 तरीके से कर सकते हैं, राइट? मुझे जो अच्छा लगता है वो तरीका मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है भाई यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। मतलब हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये आइडेंटिटी यूज करना ही पड़ेगा, चाहे आपको मन हो या ना हो। मुझे तो भाई मन नहीं था इसे यूज करने का, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा मेथड भी बताऊं आपको, क्योंकि मुझे तो भाई इससे इजी लगेगा, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं 100% वो मेथड भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो हमें इसी से करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस ए। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे तो देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आपको ध्यान ये देना होगा ना कि हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, पर राइट हैंड साइड में रेशियोज क्या क्या है? ये देखिए, रेशियो जो है वो है कॉसेक ए और कॉट ए। क्या है? कॉसेक ए और कॉट ए। अब भाई इतनी सिंपल चीज तो सोचने पड़ेंगे आपको। कैसे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना, ये है सब कॉस ए और साइन ए के फॉर्म में। देखिए, कॉस ए साइन ए, कॉस ए और साइन ए। तो मैं कौन सा ट्रिक लगाऊं, क्या करूं ऐसा ताकि ये जो कॉस और साइन जो है ना, ये कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाए? तो सो इजी इट इज ना। देखिए, मुझे साइन को अगर कॉसेक में करना है, ठीक है, और कॉस को अगर कॉट में करना है, तो क्या करूं मैं? हाउ कैन आई गेट साइन? हाउ कैन आई गेट कॉसेक? कॉसेक मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैं
लेट्स से कि मैंने कॉस को साइन से डिवाइड कर दिया। ये कॉस को अगर मैं साइन से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? कॉट मिल जाएगा, इजंट इट? बिकॉज tan क्या होता है? tan होता है साइन अपॉन कॉस। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें सारे बेसिक चीज हमने डिस्कस किया है। तो देखिए ये कॉस को अगर मैं साइन से डिवाइड करूं तो वो हो जाएगा कॉट, एंड कॉट इज व्हाट वी नीड, राइट? राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें? कॉट चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, इस कॉस को साइन से डिवाइड करता हूँ। यहाँ भी देखिए कॉस को साइन से डिवाइड करूंगा तो कुछ में कॉट का एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, ठीक है ना? लेकिन ये मेरी मर्जी है नहीं कि मैं मतलब कि जो चाहूँ वो कर दूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे टर्म्स को जो लेफ्ट हैंड साइड में है, सबको मैं डिवाइड करूंगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं? मान लीजिए कि मेरे पास है ए अपॉन बी, मान लीजिए मेरे पास है ए अपॉन बी। अगर मैं ए को भी 5 से डिवाइड कर दूं और बी को भी 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं, ए अपॉन 5 अपॉन बी अपॉन 5, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि 5 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनली क्या मिलेगा? हमें दिस इज इक्विवेलेंट टू ए अपॉन बी ओनली। तो वही काम मैं करने वाला हूँ, क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये पूरा क्या है? हमारा न्यूमरेटर है। ओवरऑल दिस इज न्यूमरेटर एंड ओवरऑल दिस इज डिनोमिनेटर। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूँ? साइन से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो मैंने डिस्कस कर दिया, क्योंकि कॉस और साइन को, जब कॉस को मैं साइन से डिवाइड करूंगा तो मुझे कॉट जैसा कुछ चीज मिलेगा जो कि हमें चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्या? सबको हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि सारे टर्म्स जो न्यूमरेटर में है और सारे टर्म्स जो डिनोमिनेटर हैं, सब के सब साइन से डिवाइड होंगे। तो क्या बन जाएंगे? देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है? कॉस ए को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया, माइनस उसी तरीके से साइन ए को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? साइन से ही। तो साइन ए को भी मुझे साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? उसी तरीके से ये वन जो है ऊपर में, इसको भी मुझे साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि वन अपॉन साइन ए। तो समझ में इसका फायदा क्या है? वन अपॉन साइन ए भी देखिए क्या होता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन? रेसिप्रोकल साइन इज कोसेक। तो हमें धीरे धीरे क्या है, जो चाहिए वो मिल रहा है, राइट? लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपॉन, अब देखिए, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर के सारे टर्म्स को साइन से डिवाइड किया, तो मुझे डिनोमिनेटर के भी सारे टर्म्स को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है ये, तो कॉस ए को भी मैं साइन ए से डिवाइड करूंगा, ओके? प्लस ये वाले साइन को भी मैं साइन से डिवाइड करूंगा, यानी कि साइन ए को भी मैं वापस साइन ए से डिवाइड करूंगा, और ये वन जो है उसको भी मैं साइन ए से डिवाइड करूंगा। तो अभी फाइनली हमें क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद? फाइनली डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? ये देखिए, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो ये देखिए क्या मिलेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है भाई? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो हमें मिलेगा कॉट ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या मिलेगा? कॉट ए मिलेगा। साइन ए और साइन ए क्या हो गया? साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? माइनस वन मिलेगा। और माइनस वन अपॉन साइन ए क्या होता है? ये होता है कॉसेक ए। तो यहाँ पे वापस अब, अच्छा सॉरी, ये देखिए यहाँ पर मैंने गलती से, ये प्लस है ना, मैंने यहाँ पे गलती से माइनस लिख दिया। आप काइंडली इसको प्लस करो, तो यहाँ भी प्लस करो। तो वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक ए। देखिए ये छोटी छोटी गलतियां जो है ना, ये बहुत लास्ट में टेंशन देती है, इसलिए बी केयरफुल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, अगेन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट ए। तो फिर से मैं कॉट ए लिख देता हूँ। और ये भी देखिए साइन साइन क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वन बचेगा, राइट? और ये वन माइनस वन अपॉन साइन ए अभी डिस्कस किया। वन अपॉन साइन ए क्या होता है? तो वो होता है कॉसेक ए, ठीक है? आपने देखा होगा कि हमें राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन क्या चाहिए? कॉट ए और कॉसेक ए जैसी कोई चीज चाहिए, ठीक है? अब बताओ कि इसको देखने के बाद क्या ध्यान में आता है? व्हाट कैन बी डन नाउ? क्योंकि हमें बोला है कि हमें ये वाला रिलेशन यूज करना है। कौन वाला? वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, राइट? ये रिलेशन, ये फॉर्मूला हमें यूज करना ही है, ठीक है? तो कोई ना कोई तरीके से हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखिए हमने कॉट ए और कॉसेक ए तो ला दिया, ठीक है? लेकिन अब क्या करें? अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? अभी क्या करें? अरे भाई सो सिंपल। देखिए पहले आप रीअरेंज कर लो ना। देखिए कैसे करें? ये कॉट ए और कॉसेक ए को साथ में लिख दो, और माइनस वन को आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है? कैसे? देखिए, कॉट ए लिख दिया पहले, कॉसेक ए को भी अभी आप लिख दो, तो ये आपका कॉसेक ए हो गया, और माइनस वन को लिख दो। ये क्या किया हमने? सिर्फ रीअरेंज किया, कुछ और कुछ बड़ा काम नहीं किया। उसी तरीके से आप नीचे भी चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो भी ट्रीटमेंट करना है फिलहाल, मतलब ओवरऑल न्यूमरेटर में करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फाइनली हमारा कॉट ए ही रहेगा। आप चाहो तो प्लस कॉसेक को लिख दो पहले, ठीक है? ताकि एक जैसा दिखे, थोड़ा सुंदर सा। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या है? ये प्लस वन है, राइट?
तो ये चीज लिख दिया। इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? एनी आइडिया क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसका? ये देखिए क्या मिलने वाला है। देखिए ये वन को जो है ना, वन को मैं चेंज करने वाला हूँ कॉट और कोसेक के फॉर्म में। फिर से मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए क्या है फॉर्मूला, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अगर मुझे वन को उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो क्या है, तो वन इज इक्वल टू व्हाट, वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इजंट इट? ये हमें कहाँ से मिला? फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, नहीं याद होगा फिर कैसे होगा, तब तो ये डिफिकल्ट लगेगा ही आपको। तो इन प्लेस ऑफ वन कैन आई राइट cosec square a minus cot square a? In place of वन कैन आई राइट cosec square a minus cot square a? Obviously I can write। तो मैं लिखूंगा, पहले मैं cot a plus cosec a को वैसे ही रख देता हूँ, cot a plus cosec a को आप वैसे ही लिख दीजिए, और माइनस, नाउ इन प्लेस ऑफ वन, ये ब्रैकेट में डाल रहा हूँ क्योंकि वन को मैं दो टर्म से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। दो टर्म क्या है, cosec square a माइनस cot square a। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। वन को मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, cosec square a माइनस cot square a। तो ये आपका बन जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ओके। और ये ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या होगा भाई, देखिए नीचे जो है ये आपको वैसा ही रख दो, क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस वन, ठीक है। इसको भी एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दो। अब क्या करें, कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में? एनी आइडिया विच इज कमिंग टू माइंड? ये देखिए द बेस्ट आइडिया इज, ये क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो पता ही होगा व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है भाई, वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसको नहीं पता ये? तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या है बेसिकली, कॉस ए का स्क्वायर है, यानी कॉस स्क्वायर है, और ये क्या है, कॉट ए का स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर है। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसको किस फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो देखिए ये जो है ना, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ अभी भी, क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको मैं चाहूँ तो एक ब्रैकेट में ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। और माइनस, ये देखिए ध्यान से, अब ये राउंड ब्रैकेट में हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करने वाला हूँ, जिसमें ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट है। तो मैं यहाँ पर पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ। और ए क्या है हमारा, ए इज कॉसेक ए, और बी क्या है, कॉट ए। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी विल बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्या है हमारा, ए प्लस बी हो गया, isn't it? और ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी जो होगा वो होगा कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सो सिंपल। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप देख रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने किया ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे जो जैसा है वैसा ही उनको छोड़ दीजिए, उनके उन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए। तो क्या है ये अपना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड प्लस वन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, जो कि इस सम को डिफिकल्ट बना सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट में मैंने डाला है, ठीक है, और ये माइनस है, राइट। माइनस के बाद क्या है, ये दिस इनटू दिस, राइट, दिस इनटू दिस का मतलब क्या है, ये ओवरऑल इस ब्रैकेट में जो है ना, वो एक टर्म है, राइट, बिकॉज बीच में कुछ ऐड सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, यानी कि दिस इनटू दिस है, इसका मतलब ये पूरा एक टर्म है, राइट। और माइनस के पहले ये पूरा एक टर्म है, isn't it? तो ये एक टर्म है और ये पूरा दोनों मिलकर, मतलब दिस इनटू दिस मिलकर एक टर्म है। तो क्या मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? ऑब्वियसली ले सकता हूँ ना, देखिए ना, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट। कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या है, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको और क्लियर पिक्चर मिले। ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट। इस टर्म में क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। और ये जो टर्म है ओवरऑल दिस इनटू दिस, इसमें भी तो भाई कॉस कॉसेक ए इंटू कॉट है। तो क्या मैं ये वाला पूरे टर्म में से और ये वाले पूरे टर्म में से, ऑब्वियसली बात है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकता हूँ, इजंट इट? ले सकता हूँ या नहीं? तो ले लीजिए फिर। तो चलिए कॉमन क्या लिया मैंने, मैंने कॉमन लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कैसे लिया, सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। तो ये टर्म और ये टर्म में से क्या कॉमन लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। वापस आप एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, तो ये तो पूरा ही बाहर आ गया ना। तो क्या बचा इसमें, इसमें बचा वन, और बीच में क्या है, माइनस, माइनस डाल दो। अब ये ओवरऑल दिस इनटू दिस एक टर्म था, राइट। तो इस पूरे टर्म में से क्या बाहर ले लिया हमने, हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर ले लिया। तो क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लो कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आई होप
ये समझ में आ गया होगा, राइट? समझ में आया? देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट कॉट ए, ये हमने कॉमन लिया फ्रॉम दिस टर्म एंड फ्रॉम दिस एंटायर टर्म, राइट? तो ये अगर बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा? 1 बचा। माइनस डाला, माइनस बीच में, और ये दिस इंटू दिस में से हमने इसको बाहर ले लिया है, तो क्या बचा हमारे पास? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इजंट इट? अब क्या होगा देखिए, अपॉन अपॉन इनको हमने जिस हाल पे छोड़ा था वापस वैसे ही लिख दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड प्लस 1। ओके, अब देखिए इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ये अब धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये ब्रैकेट में है, और ये क्या होने वाला है? तो मैं इस ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, इसलिए मैं राउंड ब्रैकेट ही डाल रहा हूँ। तो ये देखिए क्या बनने वाला, 1 माइनस, ये ब्रैकेट माइनस इंटू प्लस क्या माइनस होगा, तो दिस विल बिकम माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? ये हो जाएगा प्लस कॉट ए। ओके, प्लस कॉट ए हो गया, और नीचे देखिए क्या है, नीचे जो है वो है कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए एंड प्लस 1। यहाँ लगता है कहीं तो गड़बड़ हुआ है भाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉसेक है, राइट? यहाँ पर है माइनस कॉसेक है, तो यहाँ पर प्लस कैसे आ गया? अब तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा। देखिए कहाँ पर गड़बड़ी की हमने, कहाँ पे गड़बड़ी हुई भाई? ये देखिए, ये जो है साइन ए अपॉन साइन ए, ये तो 1 हो गया, लेकिन भाई ये 1 अपॉन साइन ए जो था ना, ये तो माइनस था ना, इसको हमने प्लस कैसे कर दिया? और यही प्लस जो है ना, ये शुरू से लेकर अंत तक फैला हुआ है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये जितने भी प्लस है सबको पहले हम इरेज कर देते हैं विथ माइनस। पहले मैं सबको प्लस को हटा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है? तो ये कॉसेक ए गया, हर स्टेप में मुझे माइनस करना होगा। ये देखिए, ये कॉसेक ए भी माइनस करना होगा, राइट? ये माइनस करना होगा। उसके बाद ये जो कॉसेक है इसको भी माइनस करना होगा, राइट? जितने भी कॉसेक ए दिख रहे हैं सबको माइनस करना होगा प्लस से। ये देखिए, ये भी प्लस से माइनस करना होगा। आगे देखिए, ये भी प्लस से माइनस करना होगा, और ये भी प्लस से माइनस करना होगा, ठीक है? एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन। तो एक काम करते हैं, सबको एक एक करके माइनस से रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक है, राइट? आगे बढ़ते हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये देखिए, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक है, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक है, और कहीं से, हाँ यहीं से गलती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा 20-30 सेकंड और गया इसमें, कोई बात नहीं। अब देखिए फाइनली हम कहाँ पहुंचे। तो ये हो गया हमारा क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये हम लोग कहाँ है? ये देखिए, ये 1 है, राइट? यहाँ 1 यानी प्लस 1, तो देखिए यहाँ भी प्लस 1 है। ये माइनस कॉसेक है, राइट? तो देखिए ये भी माइनस कॉसेक है, और ये क्या है? प्लस कॉट है, और ये भी प्लस कॉट है। तो डोंट यू थिंक ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है? फिर से देखिए, प्लस कॉट है तो यहाँ भी प्लस कॉट है, माइनस कॉसेक है तो माइनस कॉसेक है, और प्लस 1 तो प्लस 1। तो इसका फायदा क्या हुआ? पूरा ओवरऑल ये और ये हो गया कैंसिल। ओके, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही तो चाहिए था भाई, राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूफ करना था राइट में, क्या? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आप देखिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग से, ये देखिए, राइट हैंड साइड को क्या प्रूफ करना था? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट? हमें क्या मिला? हमें भी वही मिला, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखो या कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखो, बात तो बराबर ही है। तो इससे क्या होगा? ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो मित्रों, आप ये बताओ कि लेंथी तो है ये, नो डाउट, क्वेश्चन इज लेंथी, बट ये मोस्ट डिफिकल्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से। और अगर था भी तो क्या हमने उसे इजी करने में आपकी मदद नहीं की? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने ज़रा से भी आपकी हेल्प की क्वेश्चन को इजी बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बहुत सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके मित्रों, तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और एक दो डिफिकल्ट सम्स के साथ। ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।